नमस्कार, मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में, उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ था। आप जानते होंगे बीपीएससी में, यूपीएससी में, सीटेट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ। बात करते टेलीफोन आजकल ऐसा संसाधन हो गया है जो लोगों को विशेष जानकारी देता है। आज हमें थोड़ी सी जानकारी कुछ ही मिनटों में मिल जाती है। आप जानते होंगे जब देश विदेश में लोग जाता है, शादी विवाह होता है, किसी के बाल बच्चा होता है, तो मिनटों की जानकारी कुछ ही सेकंड में मिल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी इससे मिलता है। और ये सारे एसएससी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। व्हेन वाज द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। आप जानते होंगे टेलीफोन एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति की कुछ ही सेकंड की जानकारी कुछ ही मिनटों में मिल जाती है। पहले लाखों मीलों चलते रहते थे, लोग पैदल चलते रहते थे और उसके बाद भी यात्रा करना कठिन था। लेकिन जैसे जैसे साधन आते चले गए, टेक्नोलॉजी आता चला गया, हम सबका साधन कुछ ही मिनटों में विभिन्न प्रकार के बदलाव आ गए। जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था। और टेलीफोन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा साधन है जिससे हमें जानकारी कुछ ही मिनट में मिल जाता है। अलेक्जेंडर सबसे पहले याद रखिएगा टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन एक ऐसा साधन है जो कुछ ही मिनट में जानकारी मिल जाता है। आप जानते होंगे टेलीफोन एक ऐसा साधन है जो कि मानव हर एक जानकारी की मिनटों में प्राप्त कर लेता है। बात करते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था। और ग्राहम बेल जो थे वो उनकी पत्नी जो थी हेलेन, उनने बोला कि अरे आप जब आपको दुनिया याद करेगी, मुझे कैसे याद करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हेलन, अब तुम्हें भी दुनिया याद करेगा। उन्होंने कहा एक कमरे में जाओ और उन्होंने कहा हेलो हेलन, और आज से हम हेलो कहते हैं, यानी कि हेलन का नाम हेलो पड़ गया। और जब भी हम कोई फ़ोन आता, टेलीफोन आता तो हेलो बोलते हैं, यानी कि हेलो से हेलन नाम था उनका, पत्नी का नाम था हेलन। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। मोनालिसा का किसने विचित्र किया है। मोनालिसा एक चित्र है, पेंटिंग है, जिसे लियोनार्डो ने सबसे पहले ऋषि ने चित्रित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा स्तनपायी कौन सा जीव है। स्तनपायी आप जानते होंगे सबसे दुनिया का सबसे स्तनपायी जानवर कौन सा है। जिराफ, जो अपने बच्चे को स्तन के अंदर रखता है और दूध भी पिलाता है। सबसे लंबा विशाल है जिराफ है जो स्तनपायी मतलब था जिसका स्तन होता है, दूध पिलाने की ग्रंथियां होती है, निपल्स होते हैं, उसे कहते हैं स्तनपायी। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बुध सबसे छोटा ग्रह आता है। अब बुध को पृथ्वी का सबसे स्मॉल प्लैनेट कहा जाता है। कौन सा देश है जहाँ महान दीवार के लिए जाना जाता है। चीन का दीवार चंगेज खान से बचने के लिए, चंगेज खान सबसे बड़ा चोर था, लुटेरा था, जिसने मुगल वंश को जन्म दिया था। और चंगेज खान से बचने के लिए चीन का दीवार बनाया गया था, जिसे ग्रेट ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्षेत्रफल में हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है। और बात करते हैं क्षेत्रफल, सरफेस ऑफ एरिया के मामले में, तो रसिया का नंबर 1 पे आता है। रसिया के बाद आता है आपका बहुत सारे देश है जिसमें भारत का 7वां नंबर आता है। रूस, कनाडा, जापान, इन तरह से 7वें नंबर पे भारत का आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रफल के नंबर 1 पे आता है रसिया, जिसे रूस कहते हैं। हैरी पॉटर और श्रृंखला किसने लिखी है। जे राउंगली ने, जिसे जे राउंगली ने सबसे पहले हैरी पॉटर नामक किताब लिखी थी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।